नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा अष्टमी के छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः। इस वीडियो को गौर से देखिए क्योंकि वीडियो देखने के बाद देनी है आपको ऑनलाइन टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्यभट्ट एक महान वैज्ञानिक, भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। पूर्व दिशा में उदेति सूर्य, सूर्य का उदय होता है, और पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, यह दृश्यते देखा जाता है, लोके लोगों में। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है सूर्य का उदय कहाँ होता है, आप उत्तर देते हो पूर्व दिशा में, और सूर्य का अस्त कहाँ होता है, आप उत्तर देते हो पश्चिम दिशा में। यही लोगों में देखा जाता है। परंतु न अनेन अवबोध्यम अस्ति, परंतु न अनेन अवबोध्यम अस्ति, इससे यह अवबोध होता है यत सूर्यो गतिशील इति, यत जो सूर्य गतिशील यानी चलता रहता है, इति यह, इससे हमें यह अवबोध होता है कि सूर्य तो गतिशील है। सूर्यो चलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय गृह्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्यः अचलः, सूर्य तो अचल है, सूर्य तो स्थिर है। च और पृथ्वी चला, पृथ्वी तो चल है, पृथ्वी तो घूमती रहती है। या स्वकीय अक्ष गृह्णति, जो अपने खुद के अक्ष में गृह्णति घूमती रहती है, एक्सिस में घूमती रहती है। इति सांप्रतम, सांप्रतम अब का, सुस्थापित वेल एस्टैब्लिश्ड सिद्धांत है, थ्योरी है। इससे हमने देखा कि सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, अस्त पश्चिम दिशा में होता है। यह लोगों में दिखाई देता है, पर इससे यह पता चलता है कि सूर्य तो चल है, परंतु सूर्य अचल है और पृथ्वी चल है। यह आज का सुस्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम, सिद्धांतः अयम, अयम एक सर्वनाम है। यह सिद्धांतः प्राथमेन एन प्रवर्तितः, प्राथमिक रूप से, एन तृतीया एक वचन है यत सर्वनाम का, जिसके द्वारा प्रवर्तितः कहा गया। सह आसीत, वह थे महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, ज्योतिर्विच और ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले आर्यभट्ट। अनुवाद, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है तथा पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ऐसा संसार में दिखाई देता है, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है, जो अपनी धुरी पर घूमती है। यह सिद्धांत भली प्रकार से स्थापित हो चुका है। यह सिद्धांत जिनके द्वारा सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, वे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा खंडन किया। पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा से आई हुई एक रूढ़ि थी। पुराने लोग कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमता रहता है। इस चीज का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहरतम, उन्होंने उदाहरण दिया, यत गतिशीलायाम नौकायाम, जो कि गतिशील नौका में उपविष्ट मानव, बैठा हुआ मनुष्य, नौकाम स्थिराम अनुभवती, नौका को स्थिराम स्थिर अनुभवती अनुभव करता है। यदि आप पानी में नौका पर बैठे हो तो आपको नौका स्थिर लगती है। अन्यान च पदार्थान, और अन्य पदार्थ, साइड से दिखने वाले पेड़ पौधे, जल, गतिशीलान अवगच्छति, वह आपको गतिशील लगते हैं, गतिशील समझते हो। एवं इसी ही प्रकार गतिशीलायाम पृथिव्याम, सप्तमी एक वचन है पृथ्वी का,
पृथिव्यां गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित बैठा हुआ मानव मनुष्य पृथ्वीं स्थिराम अनुभवती, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहान, और सूर्य जैसे ग्रहों को गतिशीलान व्यक्ति, गतिशील जानता है। अनुवाद क्या होता है? उन्होंने पृथ्वी स्थिर है इस परंपरा से प्राप्त रिवाज का खंडन किया। उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती नौका पर बैठे हुए व्यक्ति को नौका स्थिर अनुभव होती है तथा अन्य पदार्थों को वह गतिशील समझता है। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है तथा सूर्यादि ग्रहों को गतिशील जानता है। षष्ठः सप्तः चतुःतमे 476 में षट सप्त अत्यधिक चतुः शततम वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवान इति, आर्यभट्ट ने जन्म ले लिया। तेनैव, तेन एव, उसी के द्वारा विरचिते लिखे गए आर्यभटीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, आर्यभटीयम इस ग्रंथ में उल्लिखितम उल्लेख किया गया है। 476 में आर्यभट्ट का जन्म हुआ, यह उन्हीं के द्वारा लिखे गए आर्यभटीय इस ग्रंथ में उल्लेखित है। ग्रंथोयम, ग्रंथः अयम, अयम यह ग्रंथः तेन, उन्होंने त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः, उनकी उम्र कितनी थी? त्रयोविंशति, त्रयः अधिक विंशतिः, 23 साल के उम्र में विरचित लिखा। ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोत, स्रोत यानी सोर्सेस, हिस्टोरिकल सोर्सेस से पता चलता है। यत पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के पास, निकषा यानी पास, पाटलिपुत्र यानी आज के पटना के पास आर्यभट्टस्य, आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्, आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, अनेन तृतीया एक वचन है, सर्वनाम है, इससे इदम अनुमीयते, यह अनुमान लगाया जाता है, यह तस्य कर्मभूमि ही, जो कि उसकी कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसित, पाटलिपुत्र एव एक अव्यय जिसका अर्थ होता ही, आसित थी। अनुवाद क्या होता है? 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया, ऐसा उसके द्वारा ही विरचित आर्यभटीय इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ उसके द्वारा 23 वर्ष की अवस्था में रचा गया था। इतिहास के स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेदशाला थी। इससे यह अनुमोदन लगाया जाता है कि उसकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते, गणित और ज्योतिष इन दोनों के संबंध में है। वर्तते अस्ति का पर्यायवाची शब्द है। यत्र संख्यानाम, यत्र एक अव्यय, जहां संख्यानाम संख्याओं का आकलनम समझना महत्वम आदधाति, महत्व आदधाति रखता है, जहां पर संख्याओं को समझने को महत्व रखता है। आर्यभट्ट फल ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म, आर्यभट्ट फल ज्योतिष शास्त्र पर न विश्वसिति स्म, विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम, गणितीय पद्धत से, मैथमेटिक्स से किए हुए आकलनम आधृत्य, आकलन के आधृत्य यानी आधार पर, एव तेन उन्हीं के द्वारा, प्रतिपादितम प्रतिपादित किया गया, यद ग्रहणे जो ग्रहण होता है, राहु केतु नाम को, राहु और केतु नाम के, दानवो, दानवो राक्षस, नास्ति कारणम, कारण नहीं है। पहले लोग कहते थे जब ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो राहु केतु नाम के राक्षस उसको खा लेते हैं। आर्यभट्ट ने गणितीय पद्धति के आधार से कहा ग्रहण का कारण राहु केतु नाम के राक्षस नहीं है। अनुवाद, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है, जहां संख्याओं की गणना का महत्व है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणित की पद्धति पर किए गए आकलन को आधार बनाकर ही उन्होंने प्रतिपादित किया था कि ग्रहण में राहु व केतु नामक राक्षस कारण नहीं है। तत्र तु, तत्र एक अव्यय, वहां, तू एक अव्यय, तो, वहां तो सूर्य चंद्र पृथ्वी, सूर्य चंद्र और पृथ्वी, इति त्रीणि एव कारणानि,
यह त्रीणी तीन ही कारण है। वहां पर राहु केतु का कोई संबंध नहीं है, वहां पर सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्य परितः भ्रमंत्याः, सूर्य परितः सूर्य की चारों ओर भ्रमंत्याः घूमती हुई, पृथिव्याः पृथ्वी की, चंद्रस्य और चंद्र के परिक्रमा पथेन जो परिक्रम करने का रास्ता है, घूमने का रास्ता है, संयोगात संयोग होने के कारण ग्रहणम भवति ग्रहण होता है। सूर्य की चारों ओर पृथ्वी और चंद्र घूमते समय उनके रास्ते में संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन, यदा एक अव्यय जब पृथिव्याः पृथ्वी के छायापातेन छाव गिरने से चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते, चंद्र का प्रकाश अवरुध्यते रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तदा भी एक अव्यय तब चंद्र ग्रहणम भवति चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाव से चंद्र का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव तथा अधिक एव, वैसे ही पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य आए हुए चंद्रस्य छायापातेन, चांद के छाव के कारण सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्र आता है और उसकी छाव पृथ्वी पर गिरती है तब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। अनुवाद, वहां तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ के साथ संयोग होने से ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। और उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे, समाज में नूतनानाम विचाराणाम, नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः मोस्टली सामान्य जनाः, सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवन्ति, मुश्किल अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव, वैसे ही भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्टस्य अपि विरोधम अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। नए विचारों को स्वीकार करने में समाज में मुश्किलें होती है, उसी प्रकार आर्यभट्ट के विचारों का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांतः उपेक्षितः, उनके सिद्धांत को लोगों ने उपेक्षित किया, लक्ष्य नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। सह पंडितम मन्यमानानाम, वह पंडित उस समय के मन्यमानानाम माने गए पंडितों से उपहास पात्रम जातः, मजाक के पात्र बने, कैरेक्टर बने। पुनरपि, फिर भी, तस्य दृष्टि ही, उनकी दृष्टि जो थी कालातिगामिनी दृष्टा, कालातिगामिनी समय को लांघने वाली थी। अनुवाद, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र ने उसी प्रकार आर्यभट्ट का विरोध हुआ, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। वे अपने आप को विद्वान मानने वाले लोगों के मजाक का पात्र बने, फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली दृष्टिगोचर हुई। आधुनिके ही वैज्ञानिके ही, बालके ही की तरह तृतीय बहुवचन आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा, तस्मिन उनमें, तस्य च और उनके ऊपर, सिद्धांते सिद्धांत पर, समादर प्रकटित, बड़ा रिस्पेक्ट प्रकटित किया। आज के वैज्ञानिकों के द्वारा उनके ऊपर और उनके सिद्धांतों के प्रति बड़ा आदर प्रकट किया। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से, अस्माकम हमारे, षष्ठी बहुवचने, मम आवयोः अस्माकम हमारे, प्रथम उपग्रहस्य पहले उपग्रह का, पहले सैटेलाइट का नाम आर्यभट्टः इति कृतम, नाम आर्यभट्ट किया गया है। वस्तुतः वास्तविक रूप में भारतीयायाः, षष्ठी एकवचन भारतीयों की, गणित परंपरायाः गणित परंपरा का, अथ च और भी, विज्ञान परंपरायाः विज्ञान परंपरा का, असौ एकः शिखर पुरुष आसीत्, असौ यह एक शिखर पुरुष, सबसे महान पुरुष थे। अनुवाद, आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके प्रति तथा उनके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया।
इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा तथा विज्ञान परंपरा के वे एक शिखर पुरुष थे। तो इस प्रकार हमने चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः देखा। यह पाठ कितना समझ में आया है यह जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन टेस्ट लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, टेस्ट दीजिए और अपने आप को टेस्ट कीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य छात्रों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो अपडेट सीधा आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।